पर हमजा जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है ये शहर चैन से नहीं सोएगा। रहमान डकैत की मौत के बाद की सड़कों पर खौफ और दहशत का माहौल, कई मकामात पर फायरिंग और रोक। रिव्यू अब जाकर पूरा होता है क्योंकि पहले भाग में कहानी अधूरी छोड़ी गई थी, एक ऐसा अधूरापन जो दर्शकों को बेचैन करता रहा। धुरंधर द रिवेंज उसी अधूरे वादे का जवाब है, और सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमाई विस्फोट भी है जो दर्शक को शुरुआत से अंत तक अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दोनों भागों को मिलाकर करीब 7.5 घंटे की ये फिल्म किसी बिंज वॉर थ्रिलर जैसी लगती है। एक बार शुरू करो तो खत्म किए बिना चैन नहीं आता। धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या दूसरा भाग वही जादू दोहरा पाएगा। पहले भाग में दर्शक कहानी और किरदारों से परिचित हो रहे थे, जबकि दूसरे भाग में उसी सफर को आगे बढ़ाना था, और यहां जोखिम ज्यादा था। लेकिन निर्देशक आदित्य धर इस चुनौती को बखूबी समझते हैं और बहुत ही होशियारी से फिल्म की शुरुआत उस हिस्से से करते हैं जिसे पहले भाग में जानबूझकर अधूरा रखा था। फिल्म का शुरुआती हिस्सा जसकीरत सिरंगी के अतीत को सामने लाता है, वही जसकीरत जो आगे चलकर हमजा अली मज़ारी बनता है। ये ट्रांजिशन सिर्फ एक नाम बदले की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान के भीतर टूटने बिखरने और फिर एक खतरनाक रूप में ढलने की प्रक्रिया है। जसकीरत और उनके परिवार के साथ जो ज्यादती होती है वो दर्शकों को झकझोर देती है, खासकर वो सीन जहां जसकीरत अपनी बंधक बहन को छुड़ाने जाता है और उसका सामना उससे होता है। बिना संवाद का ये दृश्य दर्शकों को भीतर तक हिला देता है, यहां सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। इसके बाद फिल्म सीधे लियारी की जमीन पर उतरती है, जहां कहानी अपने असली रंग में आती है। यहां हमजा को मेजर इकबाल, चौधरी असलम, खनानी ब्रदर्स जैसे किरदारों से हिसाब चुकता करना है, और साथ ही उन ताकतों से भी जो भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं या थे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसकी रफ्तार तेज होती जाती है, इतनी तेज कि दर्शक को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। हमजा का किरदार धीरे धीरे तूफान में बदलता है, वो लियारी का किंग बनता है, सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाता है और हर चुनौती का सामना अपनी चालाकी और क्रूरता के मिश्रण से करता है। कई बार वो शक के दायरे में भी आता है, उसकी सफलता दूसरे को खटकती है, उसके राज खुलने लगते हैं, लेकिन हर बार वो हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। यही उसका असली खेल है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। ये इतना विस्तृत है कि कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम इसमें शामिल हो जाते हैं। नोटबंदी, पंजाब की ड्रग समस्या और यहाँ तक कि आतिफ अहमद जैसे मामलों के पीछे की परतों को भी छूने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हमजा को मिले फ्री हैंड को जिस तरह कहानी में बुना गया है, वो इसे एक अलग ही आयाम देता है। हमजा धीरे धीरे उन आतंकियों का खात्मा कर देता है जो भारत विरोधी घटनाओं में शामिल होते हैं। इतने फैलाव के बावजूद फिल्म कहीं भी बिखरती नहीं। हर सीन कुछ न कुछ कहता है, हर किरदार कुछ जोड़ता है और हर घटना कहानी को आगे बढ़ाती है। ये दुर्लभ संतुलन ही फिल्म को खास बनाता है। फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो लंबे समय तक याद रहते हैं, जैसे हमजा का उजहर को साइडलाइन करने के लिए जाल बुनना, चौधरी असलम को ठिकाने लगाना, यलीना के सामने उसका राज खुलना और पंजाब के पुराने साथी से उसका आमना सामना होना। ये सारे सीन ना सिर्फ रोमांच पैदा करते हैं बल्कि दर्शकों के भीतर एक बेचैनी भी बनाए रखते हैं कि आगे क्या होगा। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है। कई बार ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन हर बार एक नया ट्विस्ट सामने आता है। ये लगातार चौंकाने की रणनीति फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। निर्देशक आदिधर का टोन इस बार पहले से ज्यादा तीखा नजर आता है। फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता साफ झलकती है, हालांकि हीरो खुद ये कहता है कि उसकी लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि आतंकवाद से है। फिल्म का टोन इस बार ज्यादा हिंसक भी है। कई दृश्य इतने रॉ हैं कि दर्शक नजरें फेरने पर मजबूर हो सकते हैं, लेकिन इन दृश्यों के पीछे ठोस कारण भी दिए गए हैं, जिससे वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगते। बतौर निर्देशक आदिधर ने फिल्म को एक लार्जर देन लाइफ अनुभव में बदल दिया है। बिना संवाद वाले दृश्यों में पुराने हिट गानों का इस्तेमाल, स्लो मोशन शॉट्स और शानदार विजुअल ट्रीटमेंट, ये सब मिलकर फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई देते हैं। एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन उनकी सबसे बड़ी सफलता है। आदित्य ने कई हिट फिल्मों से प्रेरणा लेकर फिल्म लिखी है और निर्देशित की है, जिसे समझदार दर्शक पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने चिरपरिचित मसालों को मिलाकर इतने बढ़िया तरीके से परोसा है कि स्वाद किया कि दर्शक सब बातों को भुला देते हैं। बतौर निर्देशक आदित्य ने ड्रामे को बहुत मजबूती और तीव्रता के साथ पेश किया है। तकनीक के मामले में वो उस्ताद हैं और उनका शॉट कॉम्पोजिशन जबरदस्त है। फिल्म के हीरो को उन्होंने कम संवाद दिए हैं और उनकी खामोशी को जबरदस्त तरीके से उभारा है। उसका एंग्री यंग मैन रूप और लावे जैसी उबलती भावनाओं को बिना संवादों के उन्होंने बेहतरीन तरीके से दर्शाया है।
पहले पार्ट की तुलना में दूसरे पार्ट में सिनेमैटिक लिबर्टी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिल्म इतनी तेज गति से भागती है कि दर्शक इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। कलाकारों से लेकर तकनीशियनों तक से उन्होंने अच्छा काम लिया है। आज के दौर में जहां दर्शकों को 10 सेकंड के लिए भी बांधा नहीं जा सकता, वहां 4 घंटे तक उन्हें बिठाए रखना ही उनकी सफलता की कहानी कहती है। रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी, 83 गोलियों की रासलीला, पद्यावत जैसी फिल्मों में अभिनय के जौहर दिखाए हैं, लेकिन उनका ये एक्शन अवतार पहली बार देखने को मिला है। कम संवादों के जरिए अभिनय करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों, चेहरों के भाव और बॉडी लैंग्वेज से इसे जीवंत बना दिया है। उनका एंग्री यंग मैन अवतार और भीतर सुलगता गुस्सा हर प्रेम में महसूस होता है। हालांकि कुछ जगह लगता है कि उन्हें और संवाद दिए जाते तो असर और गहरा हो सकता था, खास तौर पर क्लाइमेक्स में। संजय दत्त एक दमदार विलन के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं, जबकि अर्जुन रामपाल इस बार ज्यादा खतरनाक और प्रभावी नजर आते हैं। आर माधवन अपने सीमित सीन में भी तालियां बटोर लेते हैं। बाकी कलाकार भी छोटी छोटी भूमिकाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। राकेश बेदी के हिस्से में इस बार कम फुटेज आए हैं, और लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, दर्शकों में मुस्कुराहट फैल जाती है और अंत में वो चौंका देते हैं। सारा अर्जुन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ सीन मिले हैं, जिसमें वो असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिल्म का एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर इसके बड़े प्लस पॉइंट है। एक्शन सीक्वेंस बेहद और इंटेंस हैं, जिनमें खून खराबा भरपूर है। सचदेव का बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन की तीव्रता को बढ़ा देता है, जबकि पुराने हिट गानों का इस्तेमाल फिल्म को एक खास स्टाइल देता है। त्रिदेव थानेदार से लेकर बोनी एम तक के गाने सुनने को मिलते हैं। आरी आरी मैं और तू उम्दा बन पड़े हैं। विकास नौलखा की सिनेमैटोग्राफी फिल्म को विजुअली शानदार बनाती है। एक्सट्रीम क्लोजअप और नए एंगल्स का इस्तेमाल फिल्म को एक अलग पहचान देता है। एडिटिंग इतनी चुस्त है कि 4 घंटे की लंबाई भी भारी नहीं लगती। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। फिल्म में कुछ कमजोरियां भी हैं। हिंसा का स्तर कई दर्शकों को असहज कर सकता है, और कुछ जगह सिनेमैटिक लिबर्टी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन फिल्म की तेज रफ्तार और एंगेजिंग नैरेटिव इन कमियों को ज्यादा देर टिकने नहीं देते। देश प्रेम, जासूसी, रॉ एक्शन, वास्तविक घटनाओं के संकेत और एक काल्पनिक लेकिन दमदार किरदार, इन सब का कॉम्बिनेशन धुरंधर द रिवेंज को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाता है जो लंबे समय तक याद रहता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इंटेंस सिनेमाई सफर है। बीते साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर देश भर में 1500 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इस हफ्ते रिलीज हुई उसकी फिल्म सीक्वल धुरंधर द रिवेंज को लेकर फैंस का क्रेज जबरदस्त है। दर्शकों के फिल्म को लेकर दीवानगी को देखते हुए इसके 24 घंटे शो चलाए जा रहे हैं। पिछली बार धुरंधर को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया था, लेकिन इस बार इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया गया है। हालांकि साउथ डब्ड वर्जन का कंटेंट डाउनलोड नहीं हो पाने के चलते कई राज्यों में इसके पेड प्रीव्यू शोज कैंसिल करने पड़े हैं। वहीं कुछ सेंटर्स पर हिंदी के शो भी कंटेंट देरी से डाउनलोड होने के कारण लेट शुरू हुए। जैसा कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज नाम से ही पता लग रहा है कि ये फिल्म ऑपरेशन धुरंधर के तहत पाकिस्तान भेजे गए हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रंगी यानी रणवीर सिंह द्वारा वहां जाकर देश के लिए गए बदले की कहानी है। फिल्म की कहानी हमजा अली मजारी की जिंदगी के फ्लैशबैक से शुरू होती है, जब वो जसकीरत सिंह था। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वो जसकीरत से हमजा बनने के सफर पर निकल पड़ता है। इसके बाद फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फिल्म धुरंधर की कहानी खत्म हुई थी। हमजा मुंबई हमले में आईएसआई की मदद करने वाले रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना को मारकर लियारी का बेताज बादशाह बन चुका है। अब उसका मकसद भारत को 1000 घाव देने की चाहत रखने वाले मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल, भारत में नकली नोट भेजने वाले खनानी ब्रदर्स और इन सब के आका बड़े साहब समेत भारत के तमाम दुश्मनों को सबक सिखाना है। लेकिन उसकी राह में तमाम अड़चने हैं। क्या हमजा अपने मकसद में कामयाब हो पाता है? यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने इसके दोनों भागों की शूटिंग एक साथ पूरी कर ली थी। फिल्म के चैप्टर फॉर्मेट को देखते हुए कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि धुरंधर को वेब सीरीज के तौर पर बनाया गया था, जिसे 2 भागों में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। हालांकि इससे पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर पार्ट 1 में अपना जादू दिखा चुके आदित्य धर का कमाल इस फिल्म में भी कायम है। ये उनकी बेहतरीन कहानी व स्क्रीन प्ले ही है जिसके दम पर दर्शक करीब 4 घंटे तक सिनेमाघरों में टिके रहते हैं। फिल्म की शुरुआत जबरदस्त एक्शन सीन के साथ होती है। तेज रफ्तार से भागती कहानी का बेहद दिलचस्प मोड़ पर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद भी कहानी की रफ्तार कायम रहती है। एक एक करके इस कहानी के नए नए चैप्टर खुलते हैं जो आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखते हैं। फिल्म का जोरदार क्लाइमेक्स आपको हिलाकर रख देता है।
जबरदस्त हिंसा वाले सीन्स के कारण धुरंधर द रिवेंज को ये शॉर्ट विकेट मिला है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी लाजवाब है, वहीं इसके गाने भी पहले चर्चा में आ चुके हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है। बात अगर कलाकारों की एक्टिंग की करें तो ये पूरी तरह रणवीर सिंह की फिल्म है। पिछली फिल्म में अक्षय खन्ना ने रणवीर से ज्यादा चर्चा हासिल की थी, लेकिन इस बार रणवीर शुरुआत से लेकर आखिर तक छाए रहते हैं। वो हमजा से लेकर जसकीरत सिंह रागी तक दोनों किरदारों में जचते हैं। वहीं संजय दत्त भी पहली फिल्म की तरह जोरदार लगे हैं। अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन ने भी पिछली फिल्म की तरह बेहतरीन रंग जमाया है, जबकि माधवन पहले की तरह कमाल है। जबरदस्त एक्शन, रणवीर सिंह और बाकियों की दमदार अदाकारी के लिए बेहतर होगा कि आप इस फिल्म का मजा सिनेमा घर में जाकर उठाएं और पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखें। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इसका पहला पार्ट धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और ये सुपरहिट रहा था। लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ भारत की तीसरी बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। ऐसे में धुरंधर 2 को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस बार फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन हैं। फिल्म 19 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। हालांकि 18 मार्च 2026 को इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे। हमने भी आपके लिए स्पेशल शो को देखा और लाए हैं फिल्म का रिव्यू। कैसी है फिल्म? कराची में रणबीर सिंह का कहर कितना भयंकर रहा और उन्होंने पाकिस्तान से भारत का बदला किस शानदार अंदाज से लिया। फिल्म की शुरुआत रणबीर सिंह के बैकग्राउंड जसकीरत सिंह रागी के किरदार से होती है। जसकीरत के परिवार के साथ ज्यादती हुई है और उसका बदला लेता है। इसी बदले के चक्कर में वो जेल पहुंच जाता है। जसकीरत उर्फ जस्सी फौजी बनना चाहता है, लेकिन वो जेल पहुंच जाता है। जेल में वहां मिलता है अजय सन्याल और उसे पाकिस्तान भेजता है मिशन पर। फिर जसकीरत बन जाता है हमजा अली मजारी। कहानी को कुछ को रहमान डकैत की मौत से शुरू किया जाता है, फिर अरशद पप्पू को दिखाया जाता है। इस तरह फिल्म आगे बढ़ती है, लेकिन हमजा कुछ समय बाद ही किंग ऑफ लेरी बन जाता है, फिर अपने मिशन को अंजाम देता है। जाने कैसे, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक पार्ट फिल्म थी जिसे दूसरे पार्ट में जबरदस्ती खींच लाया गया था। आदित्य धर ने इस फिल्म में बहुत ही कमाल किए हैं। आदित्य धर ने धुरंधर 2 में आज तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है और बता दिया है कि भारत में नोटबंदी की असली वजह क्या थी। आदित्य धर ने भारत की कई अहम घटनाओं को इतनी आसानी से यहां बता दिया है कि हैरत होती है। उन्हें इन घटनाओं के पीछे की इतनी गहराई से जानकारी है कि हैरत होती है। मतलब उनकी रिसर्च अलग ही लेवल की है और कई सवाल भी खड़े करती है। धुरंधर 2 एक समय पर आकर डॉक्यूमेंट्री का एहसास देती है। आदिधर ने एक फिल्म के जरिए भारत के तत्कालीन इतिहास से जुड़े सवालों के आसानी से जवाब दे दिए हैं। सिर्फ धुरंधर 2 देख लीजिए और फिर आप भी नॉलेज के धुरंधर बन जाएंगे। फिल्म फर्स्ट हाफ में थोड़ी खिंची हुई लगती है। पुराने गानों का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। फिल्म में बड़े साहब का खुलासा आदित्य ने किया, लेकिन ये बहुत ही खोखला निकला। फिल्म का एनरोल दिलचस्प लिया है। फिल्म का इंटरवल दिलचस्प किया। हालांकि एनरोल के बाद एक्शन सीन को खींचा गया। फिल्म में इस बार मेलोड्रामा देखने को मिला। पहले पार्ट जैसा पेस और स्वैग मिसिंग लगता है। आदित्य धर ने इस पार्ट पर ज्यादा मेहनत नहीं की और सारा भरोसा पहले पार्ट की कामयाबी पर छोड़ा है। गाने भी मिसमैच है। धुरंधर 2 में एक्टिंग के मामले में रणबीर सिंह का कोई जवाब नहीं। पार्ट चाहे पहला हो या दूसरा, रणबीर सिंह का कोई शानी नहीं। जसरत बिल्कुल जसरत जैसा ही लगता है और हमजा हमजा जैसा। रणबीर ने दोनों ही किरदारों को एकदम अलग अलग तरीके से किया है। धुरंधर की जान और शान रणबीर सिंह ही है। पहले 20-25 मिनट में तो लाजवाब है। हालांकि धुरंधर 2 में उन्हें गहराई से दिखाना चाहिए था, लेकिन यहां आदित्य रणबीर की दहाड़ को दिखा नहीं सके। इसके बाद राकेश बेदी ने दिल जीतने वाली एक्टिंग की है। संजय दत्त भी बढ़िया है। अर्जुन रामपाल ठीक ठाक है। धुरंधर सीरीज अगर आपने शुरू कर ली है तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। रणबीर सिंह की एक्टिंग देखनी है तो ये फिल्म मस्ट वॉच है। एक एक्टर कैसा है और उसका काम, तो ये फिल्म आपके लिए ही है। बाकी अगर धुरंधर जैसा पेस और सॉन्ग और कैरेक्टर की आपको तलाश होगी तो निराशा होगी, क्योंकि धुरंधर कंप्लीट फिल्म थी, जबकि धुरंधर 2 जबरदस्ती में बनाई गई फिल्म है। फिर आदित्य धर ने सच्ची घटनाओं के साथ जो मजाक किया है, उसके लिए भी इस फिल्म को याद किया जाएगा। धुरंधर 2 देखनी है या नहीं, ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त हाइप बना हुआ था। मेकर्स ये बात अच्छे से जानते थे कि दर्शक इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का यकीन भी था कि इसके दूसरे पार्ट को भी पहले जितना ही प्यार मिलेगा। ठीक वैसे ही दर्शकों को यकीन था कि उन्हें दूसरे पार्ट में पहले से भी ज्यादा दमदार कहानी देखने को मिलेगी। अब दर्शकों ने तो अपनी वफादारी दिखाते हुए धुरंधर रिवेंज की जमकर एडवांस बुकिंग कर डाली, पर मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं कर पाए।
नतीजतन देश भर के कई शहरों में जब प्रीव्यू शोज कैंसिल हुए तो दर्शक बेहद निराश हुए। खैर, जिन्हें मौका मिला उन्होंने फिल्म देखी। अब सवाल यह है कि क्या जिन्होंने फिल्म देखी वो भी निराश हुए? धुरंधर 2 को देखते वक्त आप निराश नहीं होंगे, पर लगभग 4 घंटे की इस फिल्म के बीच बीच में बोर जरूर होंगे। धुरंधर 2 को देखते वक्त आप निराश नहीं होंगे, पर लगभग 4 घंटे की इस फिल्म में बीच बीच में बोर जरूर होंगे। हमजा अली मज़ारी हो या जसकीरत सिंह रागी, दोनों को देखकर आपको मजा तो आएगा, पर आप कहीं ना कहीं रहमान डकैत के ऑरा को मिस जरूर करेंगे। संजय दत्त हो या अर्जुन रामपाल, अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये किरदार कुछ बड़ा धमाका करेंगे तो आप निराश होंगे। सारा अर्जुन तो आधी फिल्म निकल जाने के बाद पल भर के लिए नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर पूरे 4 घंटे आप रणबीर सिंह को ही स्क्रीन पर देखते हैं। हाँ, माधवन और राकेश बेरी जरूर बीच बीच में जान भुगते नजर आएंगे। फिल्म की शुरुआत और क्लाइमैक्स दोनों दमदार है, पर एक बड़ी कमी है जो पूरे फिल्म पर हावी है। क्या है वो, जानिए। फिल्म की कहानी 6 चैप्टर में बांटी गई है। शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां जसकीरत सिंह रागी यानी रणबीर सिंह और उसके परिवार को दिखाया गया है। जसकीरत के पिता भी फौजी थे और वो खुद भी फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, पर तभी कुछ ऐसा होता है कि उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए बंदूक उठानी पड़ती है। जसकीरत अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए एमएलए के घर में घुसकर खून खराबा करता है। मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आगे जाकर आईबी डायरेक्टर अजय सन्याल यानी आर माधवन उसे देश के लिए कुछ करने का मौका देते हैं। इसके बाद जसकीरत पाकिस्तान में इंडिया का एजेंट बनकर एंट्री लेता है, जहां उसका नाम होता है हमजा अली मज़ारी। इसके आगे की कहानी फिल्म के पहले पार्ट में दिखाई गई थी और अब कहानी सीधा पहुंचती है रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना की मौत से आगे। रहमान की मौत के बाद हमजा उसके छोटे भाई उज़ैर यानी दानिश पंडोर को लेयरी की गद्दी पर बैठाकर अपने मकसद को आगे बढ़ाता है। आगे जाकर मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल हमजा की मुलाकात अपने बड़े साहब से करवाते हैं। अब ये कौन है बड़े साहब? क्या हमजा का असली मकसद इन्हीं बड़े साहब को मारना है? क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। पूरी फिल्म में रणबीर सिंह स्क्रीन पर छाए हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहूँगा कि रणबीर भले ही ऑन स्क्रीन कैसी भी हरकतें करते हों, पर कैमरा ऑन होते ही वो इतने सीरियस हो जाते हैं कि हर किरदार में परफेक्ट लगते हैं। उनका कोई सीन कमज़ोर नहीं। गुस्सा, एक्शन सीन, इमोशन, सब कुछ परफेक्ट है। अर्जुन रामपाल को इस पार्ट में ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है, पर उनका किरदार वैसा भयावह नहीं गढ़ा गया जैसा पहले पार्ट में दिखाया गया था। 1-2 सीन छोड़कर उनके पास यहाँ एक्टिंग करने के लिए कुछ था नहीं। संजय दत्त उतने ही दिखे जितना पहले पार्ट में थे। माधवन जब स्क्रीन पर आते हैं, बिगड़ती हुई फिल्म संभल जाती है। उनका किरदार इस पार्ट में थोड़ा ज़्यादा भी दिखाया गया है। उनके बदले वाला सीन भी आपको अंदर से खुशी देकर जाता है। सारा अर्जुन का फिल्म में सिर्फ एक ही बड़ा सीन है, बाकी फिल्म से पूरी तरह गायब ही हैं। राकेश बेदी पहले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी सरप्राइज पैकेज ही हैं। यकीन मानिए फिल्म के क्लाइमेक्स में आप उनके फैन बन जाएंगे। बाकी मानो गोहिल, गौरव गोरा, दानिश पंडोरा और राज जोशी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस पूरी फिल्म के लिए आदित्य धर ने जो कमाल की रिसर्च और डिटेल्ड वर्क किया है वो काबिल तारीफ है। यही धुरंधर के हिट होने की एक बड़ी वजह भी थी। पार्ट 2 में उन्होंने नोटबंदी, अतीक अहमद और दाऊद इब्राहिम का जो कनेक्शन जोड़ा है वो देखकर मज़ा भी आता है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने पहले पार्ट में स्टोरी टाइट रखी थी और समय समय पर सरप्राइज दिया था, इस पार्ट में वैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आदित्य ने इस दूसरे पार्ट पर ज़्यादा काम नहीं किया। उन्होंने ये सोचकर इसे रिलीज़ कर दिया कि ये तो पहले पार्ट की हवा में ही चल जाएगी। शुरुआत और क्लाइमैक्स छोड़ दें तो पूरी फिल्म में इक्का दुक्का ही यादगार सीन होंगे। एक्शन सीन अच्छे हैं, पर कुछ जबरन लंबे की हैं। बाकी पूरी फिल्म तो इस तरह चलती है जैसे कोई कहानी शुरू की थी और अब बस उसे पूरा करना है। कई सीन और उनके आगे की कहानी का अंदाज़ा पहले ही लग जाता है। आदित्य यहाँ कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखते तो मज़ा दोगुना हो जाता। हाँ, क्लाइमैक्स में ज़रूर उन्होंने थोड़ी जान फूकी है, पर तब तक काफ़ी देर हो गई। पिछले पार्ट के मुकाबले कमज़ोर है। संगीत पिछले पार्ट के मुकाबले कमज़ोर है। 1-2 गाने छोड़कर कोई गाना यादगार नहीं है। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो ज़बरन ठूसा लगता है। पहला पार्ट देखा था तो ज़रूर देखिए। हाइप और सेलेब्स के रिव्यू देखकर ना जाएं। ठीक ठाक फिल्म है, एंजॉय करके वापस लौट आएं। फिल्म से बहुत ज़्यादा या पहले पार्ट जैसी सीन, सरप्राइज या एंटरटेनमेंट की उम्मीदें न रखें। कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, मूवमेंट बन जाती हैं, और धुरंधर यही है। पहले पार्ट की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद इस फिल्म की हाइप इतनी ज़बरदस्त है कि हाल के सालों में याद नहीं किसी फिल्म के लिए इतना क्रेज़ दिखा हो। रिलीज से पहले ही फिल्म के पेड प्रीमियर से ही करोड़ों की कमाई हो गई, वो भी तब जब टिकट महंगे थे। इससे पता चलता है कि लोगों को हर हाल में फिल्म देखनी है और जल्द से जल्द देखनी है।
क्या ये फिल्म अपनी हाइप जितनी जबरदस्त है? आइए जानते हैं। इस बार कहानी पीछे जाती है, इस बार कहानी में बदला है, इसलिए नाम भी धुरंधर द रिवेंज है। जसकीरत सिंह रांगी जैसे हमजा अली मज़ारी बना। जसकीरत सिंह रांगी कैसे हमजा अली मज़ारी बना, कैसे उसकी ट्रेनिंग हुई, इस कहानी को आदि ने बहुत ही डिटेलिंग के साथ दिखाया है। पाकिस्तान की राजनीति, वहाँ कैसे आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, ये बड़े कायदे से दिखाया गया है। ये कमाल की फिल्म है, पहले फ्रेम से फिल्म अपना मूड बता देती है। ये कमाल की फिल्म है, पहले फ्रेम से ही फिल्म अपना मूड बता देती है। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। बस इसी डायलॉग से फिल्म की शुरुआत होती है और फिल्म इस पर खरी उतरती है। करीब 4 घंटे लंबी होने के बाद भी ये आपको बांध कर रखती है। एक एक फ्रेम पर मेहनत की गई है, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया है। कहानी को कमाल तरीके से जोड़ा गया है, हर किरदार अपना काम बखूबी करता है। और ऐसा एक भी किरदार नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा या जिसकी ज़रूरत नहीं लगेगी, और एक भी किरदार ऐसा नहीं है जिसे ज़्यादा या कम स्पेस दिया गया हो। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन है, वायलेंस भी नेक्स्ट लेवल पर है। इस तरह का वायलेंस इससे पहले किसी फिल्म में नहीं दिखा। कुछ सीन तो बहुत खतरनाक है, आपको आंखें बंद करनी पड़ सकती हैं। म्यूज़िक का इस्तेमाल कायदे से किया गया है। इस बार भी पुराने गानों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। बड़े साहब वाला सरप्राइज़ भी शॉकिंग है। ये फिल्म एक एक्सपीरियंस है जो आपको याद रह जाएगा। पहले पार्ट की तरह इस पार्ट को भी लोग बार बार देखेंगे। रिसर्च काफ़ी अच्छी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा कमाल का है, लेकिन सेकंड हाफ भी। शुरुआत में फिल्म थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पुरानी सरकार की आलोचना और नई सरकार की तारीफ बड़े खुले तरीके से की जा रही है। मोदी जी के कई फैसले दिखाए जाते हैं जो कहीं कहीं थोड़ा ज़बरदस्ती डाले गए लगते हैं। ऐसा पहले पार्ट में नहीं था। इसके बाद फिल्म पेस पकड़ती है, लेकिन फिल्म की लंबाई आपको थोड़ा अखरती है। वीएफएक्स भी वीएफएक्स जैसे महसूस होते हैं जो पहले पार्ट में नहीं हुए थे। कराते हैं। राकेश बेदी के हिस्से में इस बार कम फुटेज आए हैं, और लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं दर्शकों में मुस्कुराहट फैल जाती है और अंत में वो चौंका देते हैं। सारा अर्जुन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ सीन मिले हैं जिसमें वो असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिल्म का एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर इसके बड़े प्लस पॉइंट हैं। एक्शन सीक्वेंस बेहद और इंटेंस हैं, जिनमें खून खराबा भरपूर है। शाश्वत सचदेव का बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन की तीव्रता को बढ़ा देता है। देखिए, पुराने हिट गानों का इस्तेमाल फिल्म को एक खास स्टाइल देता है। त्रिदेव, थानेदार से लेकर बोनी एम तक के गाने सुनने को मिलते हैं। आरी आरी, मैं और तू उम्दा बन पड़े हैं। विकास नौलखा की सिनेमेटोग्राफी फिल्म को विजुअली शानदार बनाती है। एक्सट्रीम क्लोजअप और नए एंगल्स का इस्तेमाल फिल्म को एक अलग पहचान देता है। एडिटिंग इतनी चुस्त है कि 4 घंटे की लंबाई भी भारी नहीं लगती। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। फिल्म में कुछ कमजोरियां भी हैं। हिंसा का स्तर कई दर्शकों को असहज कर सकता है और कुछ जगह सिनेमैटिक लिबर्टीज ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन फिल्म की तेज़ रफ्तार और एंगेजिंग नैरेटिव इन कमियों को ज़्यादा देर टिकने नहीं देते। देश प्रेम, जासूसी, रॉ एक्शन, वास्तविक घटनाओं के संकेत और एक काल्पनिक लेकिन दमदार किरदार, इन सब का कॉम्बिनेशन धुरंधर द रिवेंज को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाता है जो लंबे समय तक याद रहता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इंटेंस सिनेमाई सफ़र है। बीते साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर देश भर में 1500 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इस हफ्ते रिलीज हुई उसकी फिल्म सीक्वल धुरंधर द रिवेंज को लेकर फैंस का क्रेज जबरदस्त है। दर्शकों के फिल्म को लेकर दीवानगी को देखते हुए इसके 24 घंटे शो चलाए जा रहे हैं। पिछली बार धुरंधर को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया था, लेकिन इस बार इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया गया है। हालांकि साउथ डब्ड वर्जन का कंटेंट डाउनलोड नहीं हो पाने के चलते कई राज्यों में इसके पेड प्रीव्यू शोज कैंसिल करने पड़े। वहीं कुछ सेंटर्स पर हिंदी के शो भी कंटेंट देरी से डाउनलोड होने के कारण लेट शुरू हुए। जैसा कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज नाम से ही पता लग रहा है कि ये फिल्म ऑपरेशन धुरंधर के तहत पाकिस्तान भेजे गए हमजा अली मज़ारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी यानी रणवीर सिंह द्वारा वहां जाकर देश के लिए गए बदले की कहानी है। फिल्म की कहानी हमजा अली मज़ारी की जिंदगी के फ्लैशबैक से शुरू होती है, जब वो जसकीरत सिंह रांगी था। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वो जसकीरत से हमजा बनने के सफर पर निकल पड़ता है। इसके बाद फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फिल्म धुरंधर की कहानी खत्म हुई थी। हमजा मुंबई हमले में आईएसआई की मदद करने वाले रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना को मारकर लहरी का बेताज बादशाह बन चुका है। अब उसका मकसद भारत को 1000 घाव देने की चाहत रखने वाले मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल, भारत में नकली नोट भेजने वाले खरानी ब्रदर्स और इन सब के आका बड़े साहब समेत भारत के तमाम दुश्मनों को सबक सिखाना है। लेकिन उसकी राह में तमाम अड़चने हैं। क्या हमजा अपने मकसद में कामयाब हो पाता है? यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है।
फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने इसके दोनों भागों की शूटिंग एक साथ पूरी कर ली थी। फिल्म के चैप्टर फॉर्मेट को देखते हुए कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि धुरंधर को वेब सीरीज के तौर पर बनाया गया था, जिसे 2 भागों में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। हालांकि इससे पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर पार्ट 1 में अपना जादू दिखा चुके आदित्य धर का कमाल इस फिल्म में भी कायम है। ये उनकी बेहतरीन कहानी व स्क्रीन प्ले ही है जिसके दम पर दर्शक करीब 4 घंटे तक सिनेमाघरों में टिके रहते हैं। फिल्म की शुरुआत जबरदस्त एक्शन सीन के साथ होती है। तेज रफ्तार से भागती कहानी का बेहद दिलचस्प मोड़ पर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद भी कहानी की रफ्तार कायम रहती है। एक एक करके इस कहानी के नए नए चैप्टर खुलते हैं जो आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखते हैं। फिल्म का जोरदार क्लाइमैक्स आपको हिलाकर रख देता है। जबरदस्त हिंसा वाले सीन्स के कारण धुरंधर द रिवेंज को ए शॉर्ट विकेट मिला है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है, वहीं इसकी गाने भी पहले चर्चा में आ चुके हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है। बात अगर कलाकारों की एक्टिंग की करें तो ये पूरी तरह रणवीर सिंह की फिल्म है। पिछली फिल्म में अक्षय खन्ना ने रणवीर से ज्यादा चर्चा हासिल की थी, लेकिन इस बार रणवीर शुरुआत से लेकर आखिर तक छाए लेते हैं। वो हमजा से लेकर जसकीरत सिंह रांगी तक दोनों किरदारों में जचते हैं। वहीं संजय दत्त भी पहली फिल्म की तरह जोरदार लगे हैं। अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन ने भी पिछली फिल्म की तरह बेहतरीन रन जमाया है, जबकि माधवन पहले की तरह कमाल है। जबरदस्त एक्शन, रणबीर सिंह की बाकियों की दमदार अदाकारी के लिए बेहतर होगा कि आप इस फिल्म का मजा सिनेमा घर में जाकर उठाएं और पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखें। रणबीर सिंह की धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इसका पहला पार्ट धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और ये सुपरहिट रहा था। धुरंधर और धुरंधर 2 का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। धुरंधर ने न सिर्फ 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 1400 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ भारत की तीसरी बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। ऐसे में धुरंधर 2 को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस बार फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन है। फिल्म 19 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। हालांकि 18 मार्च 2026 को इसके पेड प्रीव्यू शोज रखे गए थे। हमने भी आपके लिए इस स्पेशल शो को देखा और लाए हैं फिल्म का रिव्यू। कैसी है फिल्म? कराची में रणबीर सिंह का कहर कितना भयंकर रहा और उन्होंने पाकिस्तान से भारत का बदला किस शानदार अंदाज से लिया। फिल्म की शुरुआत रणबीर सिंह के बैकग्राउंड जसकीरत सिंह रांगी के किरदार से होती है। जसकीरत के परिवार के साथ ज्यादती हुई है और वो इसका बदला लेता है। इसी बदले के चक्कर में वो जेल पहुंच जाता है। जसकीरत उर्फ जस्सी फौजी बनना चाहता है, लेकिन वो जेल पहुंच जाता है। जेल में वहां मिलता है अजय सन्याल और उसे पाकिस्तान भेजता है मिशन पर। फिर जसकीरत बन जाता है हमजा अली मजारी। कहानी को कुछ रहमान डकैत की मौत से शुरू किया जाता है, फिर अरशद पप्पू को दिखाया जाता है। इस तरह फिल्म आगे बढ़ती है, लेकिन हमजा कुछ समय बाद ही किंग ऑफ लेरी बन जाता है, फिर अपने मिशन को अंजाम देता है। जाने कैसे, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक पार्ट फिल्म थी जिसे दूसरे पार्ट में जबरदस्ती खींच लाया गया था। आदित्य धर ने इस फिल्म में बहुत ही कमाल किए हैं। आदित्य धर ने धुरंधर 2 में आज तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है और बता दिया है कि भारत में नोटबंदी की असली वजह क्या थी। आदित्य धर ने भारत की कई अहम घटनाओं को इतनी आसानी से यहां बता दिया है कि हैरत होती है। उन्हें इन घटनाओं के पीछे की इतनी गहराई से जानकारी है कि हैरत होती है। मतलब उनकी रिसर्च अलग ही लेवल की है और कई सवाल भी खड़े करती है। धुरंधर 2 एक समय पर आकर डॉक्यूमेंट्री का एहसास देती है। आदित्य धर ने एक फिल्म के जरिए भारत के तत्कालीन इतिहास से जुड़े सवालों के आसानी से जवाब दे दिए हैं। सिर्फ धुरंधर 2 देख लीजिए और फिर आप भी नॉलेज के धुरंधर बन जाएंगे। फिल्म फर्स्ट हाफ में थोड़ी खिंची हुई लगती है। पुराने गानों का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। फिल्म में बड़े साहब का खुलासा आदित्य ने किया, लेकिन ये बहुत ही खोखला निकला। फिल्म का एंड रोल दिलचस्प लिया है। फिल्म का इंटरवल दिलचस्प किया, हालांकि एंड रोल के बाद एक्शन सीन को खींचा गया। फिल्म में इस बार मोलो ड्रामा देखने को मिला। पहले पार्ट जैसा पेस और स्वैग मिसिंग लगता है। आदित्य धर ने इस पार्ट पर ज्यादा मेहनत नहीं की और सारा भरोसा पहले पार्ट की कामयाबी पर छोड़ा है। गाने भी मिसमैच है। धुरंधर 2 में एक्टिंग के मामले में रणबीर सिंह का कोई जवाब नहीं। पार्ट चाहे पहला हो या दूसरा, रणबीर सिंह का कोई सानी नहीं। जसकीरत बिल्कुल जसकीरत जैसा ही लगता है और हमजा हमजा जैसा। रणबीर ने दोनों ही किरदारों को एकदम अलग अलग तरीके से किया है। धुरंधर की जान और शान रणबीर सिंह ही है। पहले 20-25 मिनट में तो लाजवाब है। हालांकि धुरंधर 2 में उन्हें गहराई से दिखाना चाहिए था, लेकिन यहां आदित्य रणबीर की दहाड़ को दिखा नहीं सके। इसके बाद राकेश बेदी ने दिल जीतने वाली एक्टिंग की है। संजय दत्त भी बढ़िया है। अर्जुन रामपाल ठीक ठाक है। धुरंधर सीरीज अगर आपने शुरू कर ली है तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। रणबीर सिंह की एक्टिंग देखनी है तो ये फिल्म मस्ट वॉच है। एक एक्टर कैसा है और उसका काम, तो ये फिल्म आपके लिए ही है। बाकी अगर धुरंधर जैसा पेस और सॉन्ग और कैरेक्टर की आपको तलाश होगी तो निराशा होगी, क्योंकि धुरंधर कंप्लीट फिल्म थी।
जबकि धुरंधर 2 जबरदस्ती में बनाई गई फिल्म है। फिर आदित्य धर ने सच्ची घटनाओं के साथ जो मजाक किया है उसके लिए भी इस फिल्म को याद किया जाएगा। धुरंधर 2 देखनी है या नहीं, ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त हाइप बना हुआ था। मेकर्स ये बात अच्छे से जानते थे कि दर्शक इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का यकीन भी था कि इसके दूसरे पार्ट को भी पहले जितना ही प्यार मिलेगा। ठीक वैसे ही दर्शकों को यकीन था कि उन्हें दूसरे पार्ट में पहले से भी ज्यादा दमदार कहानी देखने को मिलेगी। अब दर्शकों ने तो अपनी वफादारी दिखाते हुए धुरंधर द रिवेंज की जमकर एडवांस बुकिंग कर डाली, पर मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप देश भर के कई शहरों में जब प्रीव्यू शोज कैंसिल हुए तो दर्शक बेहद निराश हुए। खैर, जिन्हें मौका मिला उन्होंने फिल्म देखी। अब सवाल यह है कि क्या जिन्होंने फिल्म देखी वो भी निराश हुए? धुरंधर 2 को देखते वक्त आप निराश नहीं होंगे, पर लगभग 4 घंटे की इस फिल्म के बीच बीच में बोर जरूर होंगे। धुरंधर 2 को देखते वक्त आप निराश नहीं होंगे, पर लगभग 4 घंटे की इस फिल्म में बीच बीच में बोर जरूर होंगे। हमजा अली मजारी हो या जसकीरत सिंह रांगी, दोनों को देखकर आपको मजा तो आएगा, पर आप कहीं ना कहीं रहमान डकैत के ऑरा को मिस जरूर करेंगे। संजय दत्त हो या अर्जुन रामपाल, अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये किरदार कुछ बड़ा धमाका करेंगे तो आप निराश होंगे। सारा अर्जुन तो आधी फिल्म निकल जाने के बाद पल भर के लिए नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर पूरे 4 घंटे आप रणबीर सिंह को ही स्क्रीन पर देखते हैं। हाँ, माधवन और राकेश बेदी जरूर बीच बीच में जान भोगते नजर आएंगे। फिल्म की शुरुआत और क्लाइमैक्स दोनों दमदार हैं, पर एक बड़ी कमी है जो पूरी फिल्म पर हावी है। क्या है वो? जानिए। फिल्म की कहानी 6 चैप्टर में बांटी गई है। शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां जसकीरत सिंह लांगी यानी रणवीर सिंह और उसके परिवार को दिखाया गया है। जसकीरत के पिता भी फौजी थे और वो खुद भी फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, पर तभी कुछ ऐसा होता है कि उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए बंदूक उठानी पड़ती है। जसकीरत अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए एमएलए के घर में घुसकर खून खराबा करता है। मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आगे जाकर आईबी डायरेक्टर अजय सन्याल यानी माधवन उसे देश के लिए कुछ करने का मौका देते हैं। इसके बाद जसकीरत पाकिस्तान में इंडिया का एजेंट बनकर एंट्री लेता है, जहां उसका नाम होता है हमजा अली मजारी। इसके आगे की कहानी फिल्म के पहले पार्ट में दिखाई गई थी और अब कहानी सीधा पहुंचती है रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना की मौत से आगे। रहमान की मौत के बाद हमजा उसके छोटे भाई उजैर यानी दानिश पंडोर को लैरी की गद्दी पर बैठाकर अपने मकसद को आगे बढ़ाता है। आगे जाकर मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल हमजा की मुलाकात अपने बड़े साहब से करवाते हैं। अब ये कौन है बड़े साहब? क्या हमजा का असली मकसद इन्हीं बड़े साहब को मारना है? क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। पूरी फिल्म में रणबीर सिंह स्क्रीन पर छाए हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहूंगा कि रणबीर भले ही ऑन स्क्रीन कैसी भी हरकतें करते हो, पर कैमरा ऑन होते ही वो इतने सीरियस हो जाते हैं कि हर किरदार में परफेक्ट लगते हैं। उनका कोई सीन कमजोर नहीं है। गुस्सा, एक्शन सीन, इमोशन सब कुछ परफेक्ट है। अर्जुन रामपाल को इस पार्ट में ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है, पर उनका किरदार वैसा भयावह नहीं गढ़ा गया जैसा पहले पार्ट में दिखाया गया था। 1-2 सीन छोड़कर उनके पास यहाँ एक्टिंग करने के लिए कुछ था नहीं। संजय दत्त उतने ही दिखे जितना पहले पार्ट में थे। और फिर एक खतरनाक रूम में ढलने की प्रक्रिया है। जसकीरत और उनके परिवार के साथ जो ज्यादती होती है वो दर्शकों को झकझोर देती है। खासकर वो सीन जहां जसकीरत अपनी बंधक बहन को छुड़ाने जाता है और उसका सामना उससे होता है। बिना संवाद का ये दृश्य दर्शकों को भीतर तक हिला देता है। यहाँ सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। इसके बाद फिल्म सीधे लियारी की जमीन पर उतरती है, जहां कहानी अपने असली रंग में आती है। यहाँ हमजा को मेजर इकबाल, चौधरी असलम, खरानी ब्रदर्स जैसे किरदारों से हिसाब चुकता करना है और साथ ही उन ताकतों से भी जो भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं या थे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसकी रफ्तार तेज होती जाती है, इतनी तेज कि दर्शक को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। हमजा का किरदार धीरे धीरे तूफान में बदलता है। वो लियारी का किंग बनता है, सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाता है और हर चुनौती का सामना अपनी चालाकी और क्रूरता के मिश्रण से करता है। कई बार वो शक के दायरे में भी आता है। उसकी सफलता दूसरे को खटकती है, उसके राज खुलने लगते हैं, लेकिन हर बार वो हालात को अपने पक्ष में मोड़ देता है। यही उसका असली खेल है। फिल्म का स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। ये इतना विस्तृत है कि कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम इसमें शामिल हो जाते हैं। नोटबंदी, पंजाब की ड्रग समस्या और यहाँ तक कि अतीफ अहमद जैसे मामलों के पीछे की परतों को भी छूने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हमजा को मिले फ्री हैंड को जिस तरह कहानी में बुना गया है वो इसे एक अलग ही आयाम देता है। हमजा धीरे धीरे उन आतंकियों का खात्मा कर देता है जो भारत विरोधी घटनाओं में शामिल होते हैं। इतने फैलाव के बावजूद फिल्म कहीं भी बिखरती नहीं। हर सीन कुछ न कुछ कहता है, हर किरदार को जोड़ता है और हर घटना कहानी को आगे बढ़ाती है। ये दुर्लभ संतुलन ही फिल्म को खास बनाता है। फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो लंबे समय तक याद रहते हैं,
जैसे हमजा का उजहर को साइडलाइन करने के लिए जाल बुनना, चौधरी असलम को ठिकाने लगाना, यालीना के सामने उसका राज खुलना और पंजाब के पुराने साथी से उसका आमना सामना होना। ये सारे सीन न सिर्फ रोमांच पैदा करते हैं बल्कि दर्शकों के भीतर एक बेचैनी भी बनाए रखते हैं कि आगे क्या होगा। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है। कई बार ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन हर बार एक नया ट्विस्ट सामने आता है। ये लगातार चौंकाने की रणनीति फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। निर्देशक आदिधर कार्टून इस बार पहले से ज्यादा तीखा नजर आता है। फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता साफ झलकती है। हालांकि हीरो खुद ये कहता है कि उसकी लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि आतंकवाद से है। फिल्म का टोन इस बार ज्यादा हिंसक भी है। कई दृश्य इतने रॉ हैं कि दर्शक नजरें फेरने पर मजबूर हो सकते हैं, लेकिन इन दृश्यों के पीछे ठोस कारण भी दिए गए हैं जिससे वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगते। बतौर निर्देशक आदिधर ने फिल्म को एक लार्जर देन लाइफ अनुभव में बदल दिया है। बिना संवाद वाले दृश्यों में पुराने हिट गानों का इस्तेमाल, स्लो मोशन शॉट्स और शानदार विजुअल ट्रीटमेंट, ये सब मिलकर फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई देते हैं। एक्शन और ड्रामा के बीच संतुलन उनकी सबसे बड़ी सफलता है। आदित्य ने कई हिट फिल्मों से प्रेरणा लेकर फिल्म लिखी है और निर्देशित की है, जिसे समझदार दर्शक पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने चिरपरिचित मसालों को मिलाकर इतने बढ़िया तरीके से परोसा है कि स्वाद के आगे के दर्शक सब बातों को भुला देते हैं। बतौर निर्देशक आदित्य ने ड्रामे को बहुत मजबूती और तीव्रता के साथ पेश किया है। तकनीक के मामले में वो उस्ताद हैं और उनका शॉट कंपोजिशन जबरदस्त है। फिल्म के हीरो को उन्होंने कम संवाद दिए हैं और उनकी खामोशी को जबरदस्त तरीके से उभारा है। उसका एंग्री यंग मैन रूप और लावे जैसी उबलती भावनाओं को बिना संवादों के उन्होंने बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। पहले पार्ट की तुलना में दूसरे पार्ट में सिनेमैटिक लिबर्टी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिल्म इतनी तेज गति से भागती है कि दर्शक इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते। कलाकारों से लेकर टेक्नीशियनों तक से उन्होंने अच्छा काम लिया है। आज के दौर में जहां दर्शकों को 10 सेकंड के लिए भी बांधा नहीं जा सकता, वहां 4 घंटे तक उन्हें बिठाए रखना ही उनकी सफलता की कहानी कहती है। रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी, 83, गोलियों की रासलीला, पद्यावत जैसी फिल्मों में अभिनय के जौहर बिखाए हैं, लेकिन उनका ये एक्शन अवतार पहली बार देखने को मिला है। कम संवादों के जरिए अभिनय करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों, चेहरों के भाव और बॉडी लैंग्वेज से इसे जीवंत बना दिया है। उनका एंग्री यंग मैन अवतार और भीतर सुलगता गुस्सा हर प्रेम में महसूस होता है। हालांकि कुछ जगह लगता है कि उन्हें और संवाद दिए जाते तो असर और गहरा हो सकता था। खासतौर पर क्लाइमैक्स में संजय दत्त एक दमदार विलन के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं, जबकि अर्जुन रामपाल इस बार ज्यादा खतरनाक और प्रभावी नजर आते हैं। आर माधवन अपने सीमित सीन में भी तालियां बटोर लेते हैं। बाकी कलाकार भी छोटी छोटी भूमिकाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। राकेश बेदी के हिस्से में इस बार कम फुटेज आए हैं, और लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं दर्शकों में मुस्कुराहट फैल जाती है और अंत में वो चौंका देते हैं। सारा अर्जुन को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ सीन मिले हैं जिसमें वो असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिल्म का एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर इसके बड़े प्लस पॉइंट है। एक्शन सीक्वेंस बेहद और इंटेंस है, जिनमें खून खराबा भरपूर है। सचेतन सचदेवा का बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन की तीव्रता को बढ़ा देता है, जबकि पुराने हिट गानों का इस्तेमाल फिल्म को एक खास स्टाइल देता है। त्रिदेव, थानेदार से लेकर बोनी एम तक के गाने सुनने को मिलते हैं। आरी आरी, मैं और तू उम्दा बन पड़े हैं। विकास नोखा की सिनेमैटोग्राफी फिल्म को विजुअली शानदार बनाती है। एक्सट्रीम क्लोजअप और नए एंगल्स का इस्तेमाल फिल्म को एक अलग पहचान देता है। एडिटिंग इतनी चुस्त है कि 4 घंटे की लंबाई भी भारी नहीं लगती। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। फिल्म में कुछ कमजोरियां भी हैं। हिंसा का स्तर कई दर्शकों को असहज कर सकता है और कुछ जगह सिनेमैटिक लिबर्टी ज्यादा महसूस होती है, लेकिन फिल्म की तेज रफ्तार और एंगेजिंग नैरेटिव इन कमियों को ज्यादा देर टिकने नहीं देते। देश प्रेम, जासूसी, रॉ एक्शन, वास्तविक घटनाओं के संकेत और एक काल्पनिक लेकिन दमदार किरदार, इन सब का कॉम्बिनेशन धुरंधर द रिवेंज को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बनाता है जो लंबे समय तक याद रहता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इंटेंस सिनेमाई सफर है। बीते रिलीज हुई फिल्म धुरंधर देश भर में 1400 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इस हफ्ते रिलीज हुई उसकी फिल्म सीक्वल धुरंधर द रिवेंज को लेकर फैंस का क्रेज जबरदस्त है। दर्शकों के फिल्म को लेकर दीवानगी को देखते हुए इसके 24 घंटे शो चलाए जा रहे हैं। पिछली बार धुरंधर को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया था, लेकिन इस बार इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया गया है। हालांकि साउथ डब्ड वर्जन का कंटेंट डाउनलोड ना हो पाने के चलते कई राज्यों में इसके पेड प्रीव्यू शोज कैंसिल करने पड़े। वहीं कुछ सेंटर्स पर हिंदी के शो भी कंटेंट देरी से डाउनलोड होने के कारण लेट शुरू हुए। जैसा कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज नाम से ही पता लग रहा है कि ये फिल्म ऑपरेशन धुरंधर के तहत पाकिस्तान भेजे गए हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रागी यानी रणवीर सिंह द्वारा वहां जाकर देश के लिए गए बदले की कहानी है। कहानी की शुरुआत हमजा अली मजारी की जिंदगी के फ्लैशबैक से शुरू होती है, जब वो जसकीरत सिंह रागी था।
अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वो जसकीरत से हमजा बनने के सफर पर निकल पड़ता है। इसके बाद फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फिल्म धुरंधर की कहानी खत्म हुई थी। हमजा मुंबई हमले में आईएसआई की मदद करने वाले रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना को मारकर लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। अब उसका मकसद भारत को 1000 घाव देने की चाहत रखने वाले मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल, भारत में नकली नोट भेजने वाले खरानी ब्रदर्स और इन सब के आका बड़े साहब समेत भारत के तमाम दुश्मनों को सबक सिखाना है। लेकिन उसकी राह में तमाम अड़चने हैं। क्या हमजा अपने मकसद में कामयाब हो पाता है? यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर आदिधर ने इसके दोनों भागों की शूटिंग एक साथ पूरी कर ली थी। फिल्म के चैप्टर फॉर्मेट को देखते हुए कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि धुरंधर को वेब सीरीज के तौर पर बनाया गया था, जिसे 2 भागों में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। हालांकि इससे पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर पार्ट 1 में अपना जादू दिखा चुके आदित्यधर का कमाल इस फिल्म में भी कायम है। ये उनकी बेहतरीन कहानी व स्क्रीन प्ले ही है जिसके दम पर दर्शक करीब 4 घंटे तक सिनेमाघरों में टिके रहते हैं। फिल्म की शुरुआत जबरदस्त एक्शन सीन के साथ होती है। तेज रफ्तार से भागती कहानी का बेहद दिलचस्प मोड़ पर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद भी कहानी की रफ्तार कायम रहती है। एक एक करके इस कहानी के नए नए चैप्टर खुलते हैं जो आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखते हैं। सिनेमैटोग्राफी लाजवाब है, वहीं इसके गाने भी पहले चर्चा में आ चुके हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है। बात अगर कलाकारों की एक्टिंग की करें तो ये पूरी तरह रणवीर सिंह की फिल्म है। पिछली फिल्म में अक्षय खन्ना ने रणवीर से ज्यादा चर्चा हासिल की थी, लेकिन इस बार रणवीर शुरुआत से लेकर आखिर तक छाए रहते हैं। वो हमजा से लेकर जसकीरत सिंह रागी तक दोनों किरदारों में जचते हैं। वहीं संजय दत्त भी पहली फिल्म की तरह जोरदार लगे हैं। अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन ने भी पिछली फिल्म की तरह बेहतरीन रंग जमाया है, जबकि माधवन पहले की तरह कमाल है। जबरदस्त एक्शन, रणवीर सिंह और बाकियों के दमदार अदाकारी के लिए बेहतर होगा कि आप इस फिल्म का मजा सिनेमा घर में जाकर उठाएं और पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखें। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इसका पहला पार्ट धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और ये सुपरहिट रहा था। धुरंधर और धुरंधर 2 का निर्देशन आदित्यधर ने किया है। धुरंधर ने न सिर्फ 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 1400 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ भारत की तीसरी बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। ऐसे में धुरंधर 2 को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस बार फिल्म में चंद्रिस दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन है। फिल्म 19 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। हालांकि 18 मार्च 2026 को इसके पेड प्रीव्यू शोज रखे गए थे। हमने भी आपके लिए इस स्पेशल शो को देखा और लाए हैं फिल्म का रिव्यू। कैसी है फिल्म? कराची में रणवीर सिंह का कहर कितना भयंकर रहा और उन्होंने पाकिस्तान से भारत का बदला किस शानदार अंदाज से लिया। फिल्म की शुरुआत रणवीर सिंह के बैकग्राउंड जसकीरत सिंह रागी के किरदार से होती है। जसकीरत के परिवार के साथ ज्यादती हुई है और वो उसका बदला लेता है। इसी बदले के चक्कर में वो जेल पहुंच जाता है। जसकीरत उर्फ जस्सी फौजी बनना चाहता है, लेकिन वो जेल पहुंच जाता है। जेल में वहां मिलता है अजय सन्याल और उसे पाकिस्तान भेजता है मिशन पर। फिर जसकीरत बन जाता है हमजा अली मजारी। कहानी को कुछ में रहमान डकैत की मौत से शुरू किया जाता है, फिर अरशद पप्पू को दिखाया जाता है। इस तरह फिल्म आगे बढ़ती है, लेकिन हमजा कुछ समय बाद ही लियारी का किंग बन जाता है, फिर अपने मिशन को अंजाम देता है। जाने कैसे, यही आपको इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक पार्ट फिल्म थी जिसे दूसरे पार्ट में जबरदस्ती खींच लाया गया था। आदित्यधर ने इस फिल्म में बहुत ही कमाल किए हैं। आदित्यधर ने धुरंधर 2 में आज तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है और बता दिया है कि भारत में नोटबंदी की असली वजह क्या थी। आदित्यधर ने भारत की कई अहम घटनाओं को इतनी आसानी से यहाँ बता दिया है कि हैरत होती है। उन्हें इन घटनाओं के पीछे की इतनी गहराई से जानकारी है कि हैरत होती है। मतलब उनकी रिसर्च अलग ही लेवल की है और कई सवाल भी खड़े करती है। धुरंधर 2 एक समय पर आकर डॉक्यूमेंट्री का एहसास देती है। आदित्यधर ने एक फिल्म के जरिए भारत के तत्कालीन इतिहास से जुड़े सवालों के आसानी से जवाब दे दिए हैं। सिर्फ धुरंधर 2 देख लीजिए और फिर आप भी नॉलेज के धुरंधर बन जाएंगे। फिल्म फर्स्ट हाफ में थोड़ी खींची हुई लगती है, पुराने गानों का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। फिल्म में बड़े साहब का खुलासा आदित्य ने किया